सचिन जी, आपने एक चीज बड़ी गंभीर चीज पॉइंट आउट की है कि 2 शब्द लिखे 200 पेज आ गए। आज ये बच्चे हैं, मैं अभी कह दूं एप्लीकेशन लिखने के लिए, तो हम लोग के पास जो एप्लीकेशन आती है ना, 80% उसमें त्रुटियां होती हैं, मोर देन 80%। यही कारण है कि हमने मोबाइल पे लैपटॉप पे टाइप किया 2 लाइन और 200 पेज आ गए, उसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ये नकारात्मक है। मैं आगे हमारे आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा के निर्देशन में शोध कर रहे और वर्तमान में श्री वासड़े पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार त्रिपाठी जी आए हुए हैं। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं इस विषय पे बोलने के लिए। अमरेंद्र त्रिपाठी जी, आप वासड़े पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। दो मिनट में आप बोलेंगे लंबा, बता दिया। सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित ऊर्जावान साथी, और सर ने जो है एक संक्षिप्त समय में हमें यह विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया है। क्योंकि यह एक बहुत ही विशद विषय है, इस पर कम समय में टिप्पणी करना वास्तव में जो है इस गागर में सागर भरने ही जैसा है। लेकिन मैं अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज के समय में समाज के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू किया जा रहा है। आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? कंप्यूटर के जो डाटा है उसके विश्लेषण करने के लिए जो सॉफ्टवेयर निर्मित किए जा रहे हैं, वही एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और उसका समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में हम प्रयोग करते हैं। जैसे कृषि के क्षेत्र में अगर किसानों की भलाई के लिए हमें एक बड़े पैमाने पर कोई नीति का निर्माण करना हो, तो यह आवश्यक है कि 2 विधियों के द्वारा वह काम किया जा सकता है। एक तो आप पर्सनल टू पर्सनल लोगों से जाइए, मिलिए और बातचीत कीजिए और उनसे डेटा इकट्ठा कीजिए, या दूसरा यह है कि किसानों से संबंधित जितनी भी एजेंसीज हैं उनके पास उनसे संबंधित जो डाटा है उसको लीजिए, उसको एनालाइज कीजिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आप जो जो पॉइंट आउट करना चाहते हैं उस डेटा में फिट कीजिए, और आपके पास एक कंक्रीट डिसीजन लेने के लिए एक सुझाव सजेशन आपके पास आते हैं, और उसी को आप जो है पॉलिसी में इंप्लीमेंट कर लीजिए। दूसरी बात है, सेना के क्षेत्र में आप चाहते हैं काम करना, तो मनुष्य जो होता है वो हमेशा जो है उसको डर लगता है, उसके अंदर जो है प्रशंसा या उसके अंदर भय की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन निर्णय लेने में कंप्यूटर में न कोई न भावना है, न कोई डर है, न उसको आंसू आ सकते हैं। तो इसलिए जब भी वो डिसीजन लेगा वो जो है उसके अंदर कोई दया भाव नहीं रहेगी। तो अगर आपको कहीं जो है सैनिक के रूप में आपको प्रयोग करना है किसी हथियार प्रणाली में, तो आराम से उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे अपना बात को विराम देता हूं। जय हिंद।